हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का डेट है 6 अगस्त। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज 6 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया। तो अभी आप जानते हैं कल श्री राम जन्मभूमि का जो है भूमि पूजन भी हुआ है। तो अभी उसी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्मारक डाक टिकट को जारी किसने किया है। कल भूमि पूजन किया था हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने ही एक डाक टिकट भी जारी किया है साथ में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब। अब यहाँ पर देखिए फोटो भी देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी आपका इसी वजह से सही जवाब भी हो जाता है, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया। मतलब कि महात्मा गांधी का फोटो उस देश के सिक्के क्वाइंस पर लगाए जाएंगे। ठीक है, सिक्का फोटो तो नहीं कह सकते उसको, वो जो उसको प्रति ही कहा जाता है, उनकी छवि कह सकते हो। ठीक है, तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने फिलहाल के लिए ये डिसीजन लिया है, ये डिक्लेयर किया है कि ऐसा वो करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रिटेन के सिक्कों पर किसी अश्वेत यानी ऐसे व्यक्ति जो कि वहां से बिलोंग नहीं करते हैं, अश्वेत व्यक्ति का वो चित्र या फोटो होगा सिक्के पर, वो चित्र इंकित किया जाएगा, प्रति लगाया जाएगा। ये ऐसे पहले व्यक्ति होंगे महात्मा गांधी। और दूसरा अगर देखा जाए तो इस बात को लेकर कौन आया ब्रिटेन में कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वहां के भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन के एक व्यक्ति जो वहां पर इस समय फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है, ऋषि सुनक। ठीक है, तो उन्होंने ही ये फिलहाल के लिए आइडिया दिया कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हो सकता है कि इनका नाम भी पूछ लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको इस देश का नाम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। याद रखना ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, हरित क्रांति योजना का प्रस्तुतिकरण G20 सम्मेलन में किया जाएगा, यह किस राज्य में से संबंधित है। तो फिलहाल के लिए ये बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात आप देखिए जरा, G20 सम्मेलन जो है वो 2020 का जो होना है वो कब होना है, 20 और 21 नवंबर को सऊदी अरब में होना है। ठीक है, 20 और 21 नवंबर में सऊदी अरब की राजधानी रियाद वहां पर होगा। वहीं इसके पहले के डिस्कशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखिए ये राजधानी तो आपको यहां पर क्लियर हो ही जाएगा। इसके पहले के करंट अफेयर के डिस्कशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2020 के बाद 21 और 22 का G20 का मीटिंग कहां होगा, ये भी डिक्लेयर हो चुका है। तो 2021 का G20 का मीटिंग होगा कहां, इटली में, और 2022 का कहां होगा, इंडिया में, जो कि अभी तक के G20 के फॉर्मेशन के बाद भारत में होने वाला फर्स्ट मीटिंग होगा। तो 2022 हमारे लिए वैसे भी खास है क्योंकि 2022 में हमारे देश के स्वतंत्रता का 75वां साल पूरा हो रहा है। तो सरकार के लिए और भी खास हो जाता है, और G20 का अगर मीटिंग हमारे देश में होगा तो ये और भी उसी में खास होने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और भी है कि हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात है कि सर इनका मीटिंग होने से हमारे देश में खास क्या है। देखिए हमारे देश के स्वतंत्रता का 75वां साल तो होगा ही होगा वो 2022। साथ ही साथ जो कि G20 पूरे विश्व के 20 सबसे बड़े इकोनॉमीज का एक कह सकते हैं ग्रुप है। जितने भी G20 में मेंबर हैं, कंट्री हैं, वो सभी के सभी दुनिया के 20 सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो उनके प्रतिनिधि हमारे देश में आएंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, हमारे देश को करीब से जान पाएंगे, हमारे देश की संस्कृति को जान पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, या हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक जो है लिखा है अनुपमा यादव ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। देखिए ये विश्वेश रघुवंशी हैं। फिलहाल के लिए ये हमारे विश्वेश भृगुवंशी हैं, इनका नाम है विश्वेश भृगुवंशी, और ये हमारे भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हैं। तो इन्हीं के अचीवमेंट्स पर, इनके लाइफ के ऊपर ही ये जो है किताब लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है। अच्छा बीसीसीआई के बारे में इसके पहले भी डिस्कशन मैं कर चुका हूं आप लोगों से कि 1928 में ये बना था,
ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके इस समय चेयरपर्सन यानी कि हेड कौन है, सौरभ गांगुली हैं, सचिव कौन है, जय शाह हैं। तो इसके बारे में मैंने इसके पहले के करंट अफेयर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लेकिन बीसीसीआई ने अभी खिलाड़ियों की उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया। अगर इस पर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, 2 साल। अब देखिए यहां पर उन्होंने ये जो बात का वो कब कहा है कि ये नियम 2020-21 का जो सेशन होगा इसमें आयु वर्ग को, सभी तरह के आयु वर्ग के लिए ये लागू होता है, चाहे वो अंडर 16 हो, अंडर 18 हो, अंडर 19 हो, अंडर 23 हो या नेशनल टीम हो। ठीक है, अपना उम्र अगर कोई भी खिलाड़ी गलत बताएगा और ये ऐसा गलत बताता हुआ पकड़ा जाता है बाद में किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में, तो उसको 2 साल तक का बैन झेलना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनधन खातों की संख्या कितनी हो गई है। अच्छा, आपको पता होगा कि 2014 में एक हमारे देश में जो है योजना भारत सरकार ने लागू किया था, जनधन योजना। लागू क्या किया था, इनोग्रेट किया था, पहले इंट्रोड्यूस किया कब, 15 अगस्त 2014 को, और 28 अगस्त 2014 को ये लागू हुआ। ठीक है, तो जनधन योजना, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारे देश में पीएमजेडीवाई लागू हुआ था, इसके अंतर्गत सभी लोगों का या उन लोगों का जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाता है। जिस अकाउंट का नाम क्या था, बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं, नोट करिएगा इसको, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। देखिए बीएसबीडीए इन शॉर्ट में कहते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जा रहा था इस जनधन योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सभी लोगों का बैंक में अकाउंट, जिनका नहीं है उनका बैंक में अकाउंट खोला जाएगा लेस फॉर्मेलिटीज से, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं किया जाएगा उसमें। ठीक है, ये गवर्नमेंट का वो लक्ष्य था कि अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ा जाए। इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। वित्त का मतलब क्या, फाइनेंस, मतलब बैंक से, बैंक ही तो फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है, तो बैंक ऐसी एक्टिविटी करने वाली संस्था यानी बैंक से, इंक्लूड करना मतलब जोड़ना, यानी अधिक से अधिक लोगों को बैंक से जोड़ना। ये इस स्कीम का उद्देश्य था सरकार के लिए। तो सरकार ने ये स्कीम 2014 में यानी 28 अगस्त 2014 को लागू किया था, जबकि 15 अगस्त 2014 को ये जो है हमारे देश में ये इंट्रोड्यूस हुआ था स्वतंत्रता दिवस पर, और 28 अगस्त 2014 को ये लागू हुआ था। अब बाद में सरकार ने इसको क्या कर दिया, ओपन इंडेड स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई को गवर्नमेंट ने ओपन इंडेड स्कीम डिक्लेयर कर दिया। ओपन इंडेड स्कीम का मतलब क्या होता है, ओपन इंडेड स्कीम का मतलब होता है कि जो कभी ना खत्म हो, इसे कहते हैं ओपन इंडेड स्कीम। ऐसी योजनाएं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसी योजनाओं को कहा जाता है जो है ओपन इंडेड स्कीम, यानी ये हमेशा चलता रहेगा अनवरत काल तक। तो सरकार ने अभी इसी का एक रिपोर्ट जारी किया और उनके रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में प्रधानमंत्री जनधन योजनाओं के अंतर्गत जनधन खाते यानी बीएसबीडी अकाउंट हमारे देश में ओपन कराने वालों की संख्या हो चुकी है 40.05 करोड़। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। 40.05 करोड़ लोगों के पास यह खाता हो चुका है। क्लियर है मेरी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मार्क फिलिप्स को किस देश के पीएम के रूप में चुना गया है। अभी देखिए, कल के करंट अफेयर मैंने बताया था कि मोहम्मद इरफान अली को गुयाना का राष्ट्रपति बनाया गया है, प्रेसिडेंट। देखिए उनका फोटो भी आपको यहां पर दिख रहा होगा, जो कि कल के मैंने करंट अफेयर में आपको बताया भी था। तो मोहम्मद इरफान अली को बनाया गया था अभी गुयाना का राष्ट्रपति। अब बनाया गया है मार्क फिलिप्स को गुयाना का प्रधानमंत्री। तो इसका जवाब भी गुयाना ही होगा, लेकिन ये जो बने हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। मार्क फिलिप्स जो है वो क्या बने हैं, पीएम बने हैं, और मोहम्मद इरफान अली क्या बने हैं, वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो, आप उल्टा कर दें। तो दोनों का आंसर तो गुयाना ही होगा। तो इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। देखिए ये चीफ रहे हैं, वहां के सेना के चीफ रहे हैं। कौन, अभी जो मार्क फिलिप्स बने हैं वहां के पीएम वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है एक्सा, AXXA यानी एक्सा ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो फिलहाल के लिए इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया। अगर एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो देखिए 3 दिसंबर 1993 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, हेड ऑफिस कहां है, मुंबई में है। अगर इसके सीईओ की बात करें तो उनका नाम क्या, अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। और इसका पंचलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी इसका पंचलाइन, इसको टैगलाइन भी कह सकते हैं, स्लोगन भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप घड़ी डिटर्जेंट का स्लोगन देखते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वैसे ही हर एक बैंक का अपना एक पंचलाइन या स्लोगन होता है, उनकी पहचान होती है। तो वही उनकी पहचान है, बढ़ती का नाम
जिंदगी। ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी इनका एक पंचलाइन हुआ करता था जिसका नाम था, जिसको जब इनका नाम चेंज हुआ था, चूंकि 2007 में इनका नाम चेंज हुआ था। 2007 के पहले इनका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक, यूटीआईबी। 2007 में इनका नाम बदलकर हो गया एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जब इनका नाम हुआ था तो इन्होंने एक पंचलाइन कैरी करना शुरू किया था, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द नेम। ठीक है। लेकिन अब इसका नाम, अब अपना पंचलाइन इन्होंने चेंज करके बना दिया बढ़ती का नाम जिंदगी। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सआई ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट यानी AXXA ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट के ऊपर। ये क्या है? तो देखिए, वॉइस असिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये बैंकिंग जो होगा आपके आवाज पर, आपके बोलने पर। जैसे आप लोग कई ऐसे AI टेक्नोलॉजीज भी देखते होंगे, जब आप किसी गाड़ी का ऐड देखें, जैसे MG हेक्टर का आप अगर ऐड देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं गाड़ी को और गाड़ी जो है या वो परफॉर्म करती है अपने हिसाब से। वैसे ही ये भी होगा। ठीक है, इसी को AXS कहते हैं। या फिर आपने अमेजन पर ऐड देखा होगा एलेक्सा के नाम से, वो प्लीज प्ले द दिस सॉन्ग, तो वो अपने आप गाना सुनाने लगते हैं, वो कुछ पूछते हैं तो वो बताता है। तो बस वैसे ही ये भी होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे कि वॉइस कमांड के आधार पर अकाउंट ओपन करने का मामला सबसे पहले किसका था, तो ICICI बैंक का था। अच्छा, व्हाट्सएप के आधार पर सबसे पहला अकाउंट किसने ओपन करना शुरू किया था, वो भी ICICI ही इसका जवाब होगा। लेकिन इस सवाल के आधार पर क्या होगा जवाब, एक्सिस बैंक। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है वन नेशन वन कार्ड। फिर से बोल रहा हूं, वन नेशन वन कार्ड। देखिए, ये राशन कार्ड वाला मामला है। वन नेशन वन कार्ड योजना को और कितने राज्यों में विस्तारित किया गया है, तो अभी ये 4 और राज्यों में विस्तारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये किया कौन होगा, जो हमारे देश का फूड मिनिस्टर होगा, है ना, यूनियन फूड मिनिस्टर के साथ साथ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर भी वही है। कौन? मिस्टर रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान जी ने ही ये डिक्लेयर किया कि ये 4 और राज्यों में फिलहाल के लिए इसको विस्तारित किया जा रहा है। राज्य कौन कौन से हैं? एक है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, अगला है यूके यानी उत्तराखंड, एक है मणिपुर और उसके बाद एक है नागालैंड। तो अब देखिए कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए, 24। पहले कितने थे, 20। 4 ये जुड़कर कितने हो गए, 24। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर और नागालैंड, इन 4 राज्यों में ये योजना लागू कर दी गई है। वन नेशन वन कार्ड मतलब कि एक राशन कार्ड आपके पास होगा, उस राशन कार्ड से अपने उस राज्य में कहीं से भी किसी भी कोटे से आप जाकर अपना राशन ले सकते हैं। ठीक है। तो इस स्कीम में ये सुविधा दिया जा रहा है और ये किया किसने है, रामविलास पासवान ने, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर साथ साथ यूनियन फूड मिनिस्टर भी हमारे देश में है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकेन और डग हर्ले अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लौटे हैं, वो किस देश से संबंधित है? तो फिलहाल के लिए उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA, जो अमेरिका से संबंधित है और ये 21 घंटे की यात्रा तय करके वापस आए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मोर टुगेदर अभियान किसने शुरू किया? मोर टुगेदर अभियान किसने शुरू किया? तो देखिए, मोर टुगेदर अभियान अभी हाल ही में शुरू किया है फेसबुक ने। ये ऑलरेडी एक अभियान हमारे देश में चल रहा था फेसबुक का। भारत में फेसबुक का एक अभियान हमारे देश में चला था, कौन सा? कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेन। तो कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेन के अंतर्गत ही उन्होंने मोर टुगेदर नाम का एक कैंपेनिंग शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि मोर टुगेदर कैंपेनिंग किस कैंपेनिंग का हिस्सा है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेनिंग का हिस्सा है। और या फिर उल्टा भी कर सकता है। ठीक है, मोर टुगेदर अभियान के बारे में ना पूछ के आपसे कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेनिंग के बारे में पूछ ले तो भी। और इसका दोनों का एक जवाब ये भी हो सकता है कि किसने लॉन्च किया था, तो फेसबुक ने लॉन्च किया है। कहां? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। DD आसाम 24x7 चैनल किसने लॉन्च किया? तो अभी देखिए, हमारे भारत के प्रसारण मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्होंने ये किया है, जो है इसका चैनल को लॉन्च किया, DD आसाम 24x7। ठीक, चलिए अगला बात लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका थेंजावल गोल्फ कोर्स या गोल्फ रिजॉर्ट भी कर सकते हैं। थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपका, मिजोरम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद के बैठक की अध्यक्षता किसने किया? क्योंकि हम देखो खेलो इंडिया की बात हो रही है, तो खेलो इंडिया स्कीम की जब बात हो रही है, चूंकि मैंने इसके पहले करंट अफेयर में आपको बताया था, खेलो इंडिया 2021 कहां होना है? हरियाणा में। ठीक है, पंचकुला हरियाणा में। तो खेलो इंडिया योजना की जो पहली सामान्य परिषद की बैठक हुई है, उसका मामला भी कौन देखेगा? हमारे देश के खेल मंत्री, और वो है कौन? किरण रिजिजू, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है,
किरेन रिजिजू, ध्यान रखिएगा नाम, ठीक है, किरण नहीं किरेन है, किरेन रिजिजू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के धौला कुआन, ये कहां पर है, सिरमौर जिले में है, में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे देश के अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। अच्छा, अब देखिए मैंने एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बोला, क्योंकि ये पहले तो ऑलरेडी हमारे देश में ये पहले क्या थे, पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, मानव संसाधन विकास मंत्री, लेकिन चूंकि इस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब क्या हो गया है, अब हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम क्यों हो गया? क्योंकि हमारे देश में अभी हाल ही में आया है क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसके अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो चूंकि ये जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑलरेडी थे, क्योंकि उस मंत्रालय का नाम ही चेंज होकर बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, तो वो मंत्री का नाम, मंत्री भी वही है, मंत्री तो बदले नहीं, तो अब उनको अब क्या कहा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर। तो फिलहाल के लिए IIM का आधारशिला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धौला कुआन में किसने रखा है किसने, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। ठीक है, उनका फोटो भी आप देख रहे होंगे, तो आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। अब आते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस पर बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। ठीक है, हरित क्रांति योजना का प्रस्तुतिकरण G20 सम्मेलन में किया जाएगा, यह किस राज्य में से संबंधित है? बिहार से है। विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये निरुपमा यादव ने। BCCI ने खिलाड़ियों की उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो 2 साल का। केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनधन खातों की संख्या कितनी हो गई है? तो 40.05 करोड़ हो चुकी है। मार्क फिलिप्स को किस देश के PM के रूप में चुना गया है? गुयाना के। ठीक है, AXAA ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने। वन नेशन वन कार्ड योजना को कितने राज्यों में विस्तारित किया गया है? तो 4 राज्यों में। टोटल कितने राज्य हो गए हैं? 24 राज्य हो गए हैं। अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकेन और डग हर्ले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लौटे, वो किस देश से संबंधित है? USA से। मोर टुगेदर अभियान किसने शुरू किया है? तो ये फेसबुक ने शुरू किया, कंज्यूमर मार्केटिंग कैंपेनिंग के अंतर्गत। कहां पर? भारत में। DD आसाम 24/7 चैनल किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था थेंजावल गोल्फ कोर्स या रिजॉर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मिजोरम में किया गया। खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद के बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो देश के खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू, उन्होंने किया है। हिमाचल प्रदेश के धौला कुआन यानी सिरमौर जिले में है ये धौला कुआन में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला किसने रखी? तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने रखा। तो ये था आज का करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसके बारे में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऑस्ट्रेलिया देश की नागरिकता हासिल करने में कौन से देश के लोग शीर्ष पर रहे हैं? और इसका सही जवाब है कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडिया। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, देखते हैं कौन कौन है वो लोग। श्वेता तिवारी, विनय गौरव, शिवम सिंह, अंकिता, अर्चना कुमारी, शिवम विश्वकर्मा, दीप्ति सिंह, सोनू यादव, लाब्य आजमी, आकाश सिंह, सॉरी दीप्ति ने डिम्पी सिंह है, डिम्पी सिंह, सोनू यादव, लाब्य आजमी, आकाश सिंह, संदीप सिंह, शिशिर बर्नवाल, रविशा धमेजा, विकास पटेल, सोनू तिवारी, ललित मोहन पांडे, सतीश कुमार बर्नवाल, कोणिका मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, रजनीश यदुवंशी, विशाल सिंह, काजल यादव, मोहित कुमार, अनुराग त्रिपाठी, गार्गी दुबे, सौरभ कुमार यादव, रुचि सिंह, राजकुमार, अर्चना राय, ममता सोनी, अश्वनी आर्य, अतुल श्रीवास्तव, प्रणय विश्व सिंह, सीमा वर्मा, गरिमा पांडे, प्राची गुप्ता, आकाश विश्वकर्मा, संजय यादव, कार्तिकेय श्रीवास्तव, शिवम सिंह, दीप्ति सिंह, उत्कर्ष सिंह राजपूत, तनिष्क अग्रवाल और नरेंद्र पाल, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप लोगों ने जवाब जो दिया वो सही था, आप लोग जवाब अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं अगले सवाल यानी कि आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है कि शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख बनाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं।
ठीक है, अधिक से अधिक लोग इसका जवाब दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किसी भी तरह का टॉपिक पढ़ना चाहते तो उसकी डिमांड भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको इस तरह के टॉपिक पर आप कोई वीडियो बना कर दे, वो भी जल्दी से जल्दी आपको पूरा किया जाएगा। अब आते हैं कुछ, चूंकि कल से एक नया सिलसिला शुरू किया है कि कुछ नया चीज भी हर वीडियो में जोड़ा जाएगा, तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी और उत्तराखंड के जो है नेशनल पार्क के बारे में। उसको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले यूपी के बारे में बात करें तो देखिए, यूपी में जो आपके जो है नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो 3 हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसको मैंने लिखा कैसे, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। मतलब उत्तर का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ उत्तर का मतलब किससे है, उत्तर प्रदेश, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बारे में। चंद्रमा यानी कि चंद्रमा से मतलब क्या है, यहां पर चंद्रमा से मतलब है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, या कह सकते हैं चंद्रप्रभा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो ठीक है, चंद्रप्रभा अभयारण्य से है। और दूसरा है, देखिए क्या है, दूध जैसा पीला। दूध का मतलब क्या है, चंद्रमा का मतलब क्या था, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूध का मतलब क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर में है, आप ये जानते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा। और पीला है, पीला का मतलब यहां पर किससे, पीलीभीत जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, अभयारण्य से है। तो ये 3 है यूपी में, आपको ध्यान रखना है। खासतौर से दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे यूपी का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। आगे बात करें अगर, तो एक मैंने आपको कहा उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड का जरा देखते हैं। अच्छा, वहां का अगर ट्रिक उठाएं तो क्या कह सकते हैं, गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी की कार से फूलों की घाटी में उतरा। देखिए, अब गोविंद से मतलब यहां पर क्या है, गोविंद से है गोविंद राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क, ठीक है। तो गोविंद नेशनल पार्क कहां पर, उत्तराखंड में, ठीक है। बात हो रही उत्तराखंड की, ध्यान रखिएगा। तो गोविंद नेशनल पार्क, ठीक, नंदा के साथ, नंदा का मतलब क्या है यहां पर, नंदा देवी नेशनल पार्क। गंगोत्री गया, तो गंगोत्री का मतलब क्या, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए गोविंद से एक है गोविंद नेशनल पार्क, नंदा से क्या है, नंदा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री से क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क गया। और अच्छा गया, और आगे क्या है, राजा जी, तो राजा जी से क्या हो जाएगा, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, की कार से, तो कार का मतलब यहां पर क्या है, कार से कार्बेट, या कह सकते हो उसको क्या, जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर, उत्तराखंड में। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। से फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी से क्या है यहां पर, मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी कहां पर है, जो है वो कहां पर है, वो भी उत्तराखंड में। और उत्तरा से मतलब क्या है यहां पर, उत्तराखंड से है। तो देखिए उत्तरा का मतलब उत्तराखंड, मतलब हम बात किसकी कर रहे थे, उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में कुल मिलाकर आपको कितने नेशनल पार्क देखने को मिले, 6। देखिए कौन कौन सा, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये सब इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा और आपने इसे नोट कर लिया होगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर, यानी कि 6 अगस्त का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा और साथ साथ ये आपके एग्जाम में काफी हद तक आपको हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। अच्छा, एक चीज और भी आपको मैं बता दूं कि आज आपको एक हमारे फेसबुक पेज पर, इसरो एकेडमी के फेसबुक पेज पर एक गूगल का लिंक मिलेगा, जिसे आप लोग को फिल करना है। तो उसे अधिक से अधिक मात्रा में सभी लोग फिल कर दीजिएगा। वो गूगल लिंक जो है वो है किस चीज के लिए, तो वो है आपको प्रीमियम सर्विसेज के लिए। इसरो एकेडमी कुछ प्रीमियम सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहता है या कराने जा रहा है अपने स्टूडेंट्स को। तो इन स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग वो लिंक फिल करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे हम लोग वो लिंक अभी थोड़ी देर बाद आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। आप उसे जो है फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकियों को भी बताइएगा उसे फिल करने के लिए। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा जब आप वो से फिल करेंगे और बाकी आपको जब सर्विसेज हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे प्रीमियम सर्विसेज, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वक्त जाया नहीं करेंगे, ये आपके फायदे के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए वीकली करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है, 3 दिन पहले ही आ चुका है। तो उसका भी लिंक हम हर करंट अफेयर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप लोग उसे जाकर देखा करिए। क्योंकि वीकली करंट अफेयर के वीडियो देखने से आपका फायदा है, आपका पिछले 1 हफ्ते का करंट अफेयर एक बार में रिवाइज हो जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर में। तो आपको देखना चाहिए वो वीडियो। तो हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, हार्डवर्क करते हैं घर बैठकर या ऑफिस में बैठकर कि आप लोग को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, हर चीज आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट भी उसी तरीके से करें, जितना डेडिकेशन के साथ हम आपके तक कंटेंट उपलब्ध करने में लगे हैं, उतना ही डेडिकेशन आप हमें सपोर्ट करने में भी दिखाइए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।